स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले एक किसी मिरेकल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ये आप फीडबैक देख सकते हैं। ये एक व्लॉगर भी हैं और इन्होंने मेरी ग्रुप कोचिंग ली थी एंड ड्यूरिंग माय ग्रुप कोचिंग आई गिव हर अ गाइड एज वेल, क्योंकि कोचिंग के दौरान किसी वजह से ये पूरी की पूरी जो मेरा सेशन था नहीं सुन पाई थी, तो मैंने इनको वो गाइड सेंड कर दी थी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि आज वो जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और जो भी कुछ मैंने समझाया था इन्हें ड्यूरिंग दैट सेशन एंड वो जो गाइड में स्पेसिफिकली मेंशन था और जो मेरे पॉडकास्ट में इन्होंने सुना, दैट हैज़ हेल्प्ड हर एंड आई फील लिटरली सो ग्रेटफुल कि हाँ, आज कहते हैं ना, एक भी लाइफ आपकी वजह से बेटर हो जाए, संवर जाए, योर लाइफ इज सॉर्टेड, यू आर डन एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट दिस। एंड बस इतना ही बोलूँगी आप सबको भी कि आप चाहें तो ज़रूर लीजिए मेरी पर्सनलाइज कोचिंग। उसमें 5 सेशंस होते हैं जिसमें मैं आपको बहुत ही, कहते हैं ना, एक एक आपका जो फाउंडेशन है विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ब्लॉकेजेस एंड ऑल ऑफ दैट, अलॉन्ग विद दैट रिविजन, ये सब कुछ विद वायलेट लाइट रियल मेडिटेशन, ये सब बताती हूँ। एंड थैंक यू, आप जो भी लोग मेरे से कोचिंग ले चुके हैं, मुझ में विश्वास दिखाया है। एवरी टाइम आई हैव गिवन अ पर्सनल कोचिंग टू समवन, मैंने भी कुछ लर्न करा, मुझे भी कोई एफिफेनी हुई और उस पर मैंने पॉडकास्ट बनाई। सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन, यू वांट टू लर्न अपार्ट फ्रॉम माई कोचिंग, जाइए 21 मिरेकल्स विच इज़ माई सेकेंड चैनल, जाइए और उस पर सीखिए। एंड मैंने जितना कॉन्टेंट, कहते हैं ना, कंसाइज एंड कंक्लूसिव हो सकता है, वो डाला हुआ है लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों पे। गो एंड चेंज योर लाइफ नाउ। एंड नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। मैंने साहिबा का व्लॉग देखा एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि आपने एक कंट्रोवर्सी को वापस से कंट्रोवर्सी की तरह यूज़ करके उन लोगों को शेम करा जिन्होंने वो कंट्रोवर्सी फैलाई थी। तो सबसे पहले तो आपने ही वो क्लिकबेट यूज़ करा कि इसकी हो गई एंगेजमेंट, उसका दुखी मुंह लगाया और नीचे पूरा आपने वो लिखा, इसकी शादी, खिजा की शादी पक्की। सो बेसिकली यू ऑल्सो यूज्ड दैट एस्पेक्ट और फिर आपने हाय हाय करी उन लोगों को जिन्होंने ऐसा कुछ किया था। सबसे पहले क्या वो लोग सही है जिन्होंने ये चीज़ यूज़ करी, इस रूमर को फैलाया, AI से फ़ोटोज़ बनाई? नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए था। एक लड़की की लाइफ में उसका डिसीजन होता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, और जब फैमिली ऑफिशियली कुछ अनाउंस करे उसी की बात करना चाहिए। बट ठीक है, सोशल मीडिया पे तो ऐसे हर दूसरी सेलिब्रिटी के लिए होता है, हर कोई ऐसे करने लग जाए इसकी तरह, तो क्या ही बात होगी। बट हाँ, अपने व्लॉग को चलाने के लिए अब सारे हाथ पैर मार रही है। पानी में कहते हैं ना, एक मछली होती है, सब कुछ करती है कि वो बस तैर जाए, तो ये भी जल बिन मछली की तरह, क्योंकि व्यूज़ हो गए हैं कम, तो इनका जल तो इनके व्यूज़ थे, और व्यूज़ कम हो जाते हैं तो दिल तो दुख दुख करता है। तो चलिए, डॉटर खाला की गुड न्यूज़ से लेके डॉटर खाला की डॉटर की गुड न्यूज़ ऑफ मैरिज तक का कंटेंट जो है इन्होंने खींच दिया है। और मुझे देखना है कि किस हद तक जाती है व्यूज़ के लिए। काफ़ी हद तक तो ये गई भी हुई है। जब इनका बेटा बीमार था, इन्होंने उसको भी थंबनेल बनाया, उसको भी एकदम हेडलाइन की तरह डाला। अपने बेटे को गोदी में रख के व्हेन ही वाज अनवेल इन्होंने कंटेंट बनाया कि इसकी तबीयत खराब है। इनका हस्बैंड जब बीमार है तो उसके ऊपर कैमरा करके इनको बुखार हो रहा है। ये जिगरा कहाँ से आता है? खैर, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो थिक स्किन हो गए हैं ये लोग। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपी, चालू आपी, आप बहुत कुछ अचीव कर रही हैं लाइफ में। वन ऑफ विच इज़ बीइंग ऑलमोस्ट इमोशनलेस टूवर्ड्स द इमोशंस ऑफ अदर्स। हर कोई आपके लिए प्रॉप और कंटेंट बन चुका है एंड दैट इज़ क्वाइट विजिबल इन ऑल ऑफ योर व्लॉग्स। हर व्लॉग में आप अपने किसी एक कोई ऐसा अपना होता है, जैसे नहर हो गई, उसके आंसू यूज़ करना, बच्चे की बीमारी हो गई, डॉटर खाला जैसे कि मैंने कहा उनकी गुड न्यूज़ हो गई, या फिर इस लड़की की शादी की खबर। आप एक्सटेंसिवली ये सब करे जा रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा, आप पे कंटेंट है नहीं, क्रिएटिविटी ना, नील बटा सन्नाटा। तो दीज आर द ओनली वेज थ्रू विच यू कैन ग्रो। नाउ इसी वजह से फ्लाइंग बीज कहीं ना कहीं सर्वाइव करी है, क्योंकि उन पर कुछ और भी था, विच वॉज नॉलेज ऑफ एविएशन। इन पे तो वो भी नहीं है। BCA करा है और नीला दाद करती है ब्लूटूथ को कि भाई अच्छा कीबोर्ड में भी ब्लूटूथ होता है, अच्छा कीबोर्ड भी कनेक्ट हो जाता है। सोचिए, कोई भी इंसान जो वेल एजुकेटेड होगा वो इतना डम नहीं हो सकता कि उसे ब्लूटूथ का फंक्शन ना समझ में आए। एक कीबोर्ड में ब्लूटूथ भी हो सकता है, वो ये सोचे, इतना कोई डम नहीं होता। और अगर है तो इसका मतलब पढ़ाई में तो वो बिल्कुल उसका एकदम ज़ीरो था सब कुछ, और बाकियों का भी ज़ीरो ही कर रही है ना, अपने जैसा बनाएंगी। बट मुझे एक बात कहनी है, डॉटर खाला के हवाले से तो मुझे आज बहुत कुछ कहने का मेरा मन कर रहा है। ओ माय गॉड, वाओ, द हिपोक्रेसी ऑफ दिस वुमन। अब तो मुझे नहीं पसंद ये, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक हर एनी मोर, आई डोंट हेट हर,
बट मेरे कहते हैं ना वो एक इनके तरफ व्यू ही बदल गया है। पहले मुझे शक होता था कि शायद ये ऐसी हैं, शायद इनमें जेलसी है, शायद ये सिर्फ अपने बच्चों को फेवर करती हैं, शायद शायद शायद। अब यकीन सा हो गया है नहर के हवाले से, क्योंकि वो एक लूज ट्राउज़र पहनना चाहती है विच इज़ अ बैगी ट्राउज़र और अ बैगी जीन्स। तो उसके हवाले से ये बार बार कह रही है कि वो तो नहीं लेने देंगे हम तुम्हें। दैट इज़ हर रियलिटी। ये जो अच्छे अच्छे बनते हैं ना कैमरे में, ज़्यादा मत बोलो नहर, हम नहीं लेने देंगे, फैशन नहीं करने। मुझे एक चीज़ बताइए, उसने क्या बोला? मैं लो नेक कुछ पहनना चाहती हूँ, मैं क्रॉप टॉप पहनना चाहती हूँ, मेरे को टाइट जीन्स पहननी है, कुछ ऐसा बोला। हालांकि वो इस उम्र में कुछ भी पहन सकती है, उसकी मर्जी है, बट ठीक है, अंडर 18 है, स्टिल कुछ तो वो होता ही है। सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर एट दिस एज। मेरी फैमिली में किसी ने बोला था नेल पॉलिश को लेके, like which was very shocking for me because I was a kid who wouldn't do fashion. मैं करती ही नहीं थी fashion. This was the first time मैंने nail polish apply करी and I was told कि भाई ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है 12 से पहले हो। and I was like है ऐसा भी है। वैसे मुझे अभी शॉकिंग फील हुआ कि ऐसे नहर को एक बैगी जीन्स पहनने में क्यों मना किया जा रहा है। क्या रिवीलिंग होगा उसमें, क्या रिवीलिंग होगा? आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा रिवीलिंग होगा जो कि इस व्लॉग में। अब मैं बहुत क्लैरिटी के साथ स्पेसिफिक बात नहीं करूँगी, बट सब जो भी फीमेल सब्सक्राइबर्स है वो समझ जाएंगी कि कुछ और रिवीलिंग होता है इन्हीं के व्लॉग में, है ना। जो बच्चे के आई गेस 6 मंथ बर्थडे पे या कुछ ऐसा हुआ था, जो भी उस पर हमने कुछ ऐसा देखा था। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि एक औरत की बात हो रही है, बट उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि आप ढक लो आगे से, बहुत कुछ दिख रहा है। और यहाँ एक ढीली ट्राउज़र नॉन रिवीलिंग ट्राउज़र को लेके उसको इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है जैसे वो कुछ गलत मांग रही है। ये किस बात का रौब है और एक किस बात की तानाशाही है इस बच्ची पे? किसी ने कमेंट किया था चालू आप ही के व्लॉग पे, और आज मैं कहूँगी ये बात सच है। एंड आई होप नहर ये व्लॉग ना सुन रही हो कि सगी माँ जो होती है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब सगी माँ साथ नहीं होती तो जो भी कोई और माँ की जगह है वो माँ जैसी हो सकती है, माँ नहीं हो सकती। एंड एग्जैक्टली वही करा डॉक्टर खाला ने। अपने बच्चे को हर कुछ मिल जाए, हर चीज़ होनी चाहिए अपने बच्चे के पास, है ना। और नहर को लिटरली एक बैगी जीन्स भी नहीं। अब आप बोलेंगे हर कुछ मतलब, मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। जब इनका बेटा 9 और 10 हज़ार के शूज़ की डिमांड करता था तो रोक नहीं लगी, तो हाँ बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छी हो। अभी मक्खन लगा रही थी ना व्लॉग में, कितनी अच्छी हो, अब अच्छी हो तो अच्छी लगोगी। तुम्हारे लिए पिन्नी बना के लाए, तुम्हारे लड्डू बना के लाए, तुम्हारे पैसों का मामला है ना। अपने बच्चों पे तो सब पैसे खर्चे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपने बच्चों को दिलाए। बच्चे को 9,000 के जूते जब साहिबा दिला रही थी, जब तुक नहीं बनता था इतने महंगे जूतों का, है ना, तो नहीं मना करा। अपने बेटे को लेके, मैं कियान की बात कर रही हूँ, वो जैसे कपड़े, पता है कितने महंगे महंगे उसने ये ट्रैक सूट्स पहने हैं, एडिडास एंड रीबॉक एंड प्यूमा, एंड किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो बैगी कपड़े पहन सकता है, वो तो स्टाइल मार सकता है ना। बट क्योंकि ये किसी और की बेटी है, अपनी नहीं है, सगी नहीं है ना, इस पे पूरा कंट्रोल है, इसके सर पे माँ नहीं है, तो कुछ भी करो, ये गलत बात है। और दूसरी बात मुझे एक और करनी है। खुद ये बोला चालू आपी ने, लेट हो बट इसका फ्यूचर बन जाए, कैरियर बन जाए, पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कहाँ, किधर, वेयर? वापस से एक्सटिंग्विश हो रही है, घुल रही है, पढ़ाई नहीं दिख रही मुझे। अच्छा वो पढ़ाई जो आपके वो बैकग्राउंड में टेबल पे बैठी हुई दिखती है, आई एम सॉरी, वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं, वो दिखावा है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती, इतनी भीड़ में 12th की पढ़ाई इतने खच खराबे में नहीं होती। फिर भी थोड़ी बहुत जो कर रही है, मैं तो कहती हूँ जनता का थैंक यू है कि इसका फ्यूचर बच जाएगा। जनता ने फोर्स कर करके तो ऐसे बिठाया इस टेबल पे जहाँ पे 4-5 लोग आसपास बैठे रहते हैं, वरना तो क्या ही होता। बट जो आप ये बातें कर रही हैं ना कि लेट हो, हु आर यू टू डिसाइड? इनके पेरेंट्स को डिसाइड करने दो। एक्चुअली अब इनकी लेट हुई तो ये भी यही सोच के दिमाग में बैठी है कि बस खिजा की भी लेट होगी। क्यों? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी, जो करियर बनाना चाहते हैं वो लिटरली शादी को, करियर को, दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। आज वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया कि देर से शादी, जल्दी से शादी। सबका अपना इंटेलेक्ट है, सबका अपना टाइम है। किसी को जल्दी करनी है, वो जल्दी करके साथ भी, मतलब शादी के साथ भी करियर पे ध्यान देके कुछ के कुछ बन जाते हैं। दे गेट सपोर्टिव हस्बैंड्स और वाइस वर्सा। और यहाँ पे इनकी सोच यही है कि करियर बनेगा
पहले और उसके बाद शादी होगी। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, कहाँ बनाने दोगे आप? आपकी पर्सनल असिस्टेंट तो बन जाए वो पहले। कौन सा करियर, किस बात का करियर, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। अरे बेकिंग करेगी, रुको रुको, बेकिंग करोगी ना? हाँ बेकिंग करेगी, क्या बातें हैं। अरे उसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। एंड सफाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सफाई चाहिए। पैरों के मतलब बीच में ऐसे कहते हैं ना, ज़मीन पे बैठे होते हैं और पैरों के पास केक रख के काट के ऐसे लगा के, ऐसे नहीं होता। ऐसे कोई किसी की बेकरी नहीं खुल सकती। तो प्लीज़ लेट हर फोकस ऑन अ करियर एंड देन फिगर इट आउट हर सेल्फ कि उसको कब शादी करनी, कब नहीं करनी। पहले करनी है, बाद में करनी है। डोंट फिक्स थिंग्स योर सेल्फ कि लेट ही करेगी। हाँ दिख रहा है हमें उसकी लाइफ में बहुत कुछ लेट ही हो रहा है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट ही रुकी हुई है। आज से 5 साल पहले भी वो इस तरीके से झल्ली थी और आज भी झल्ली है। नॉट कमेंटिंग ऑन अ वेट, मैं पहले ही बता दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सनैलिटी। इंसान जब घर से ना निकले ना बाल कॉम करके और ढंग के कपड़े पहन के और घर के कपड़ों में बाहर निकल जाए, वहाँ लगता है कि यार क्या हालत है। जिनके वेट ज़्यादा है क्या वो अच्छे से कपड़े पहन के नहीं निकलते? मुझे ये बताइए ना, क्या वो तैयार नहीं होते? क्या वो प्रेजेंटेबल नहीं रखते? I do agree I was overweight at one point of time, but all of my clothes were well put and I was always the most presentable human being in the whole room. And यही एक्सपेक्ट करती हूँ मैं फ्रॉम अ 21-year-old गर्ल लाइक खिजा। बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि खिजा के साथ सब कुछ क्यों हो रहा है। पता है क्योंकि जब माँ के दिल में ना नहर को लेके ये बातें चल रही हैं कि भाई इसको मैं ये नहीं लेने दूँ, इसको मैं वो नहीं लेने दूँ, है ना, और अपने बच्चे को सब दिलाना है, तो दैट जस्ट बिकम्स अ बिग कर्मा वेयर इन योर किड विल नॉट डेवलप, द अदर वन विल प्रॉस्पर। तो जब इंसान ये समझ जाए ना कि, अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी मम्मा मुझे बताती है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जो दिल से अंधा होता है ना वो अपनों को ही हमेशा बार बार चीज़ें देता है, और जो दिल से सच्चा और अच्छा होता है वो सबसे पहले परायों को देगा और फिर अपनों को देगा, क्योंकि उसे पता है मेरे अपने तो रुक जाएंगे, मेरे अपने तो अपने हैं, दूसरों को पहले दूँ। इसी को कहते हैं बड़ा दिल। And when you have a big heart full of gratitude, then what do you get? You get a lot of blessings. फिर आपके बच्चे भी प्रॉस्पर करते हैं, फिर खिजा के आन भी कुछ बनेंगे। चलिए ये तो बात हो गई खिजा के आन, नहर, इन सब की। अब मुझे बात करनी है मिस्टर जाहिद की, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जिसकी जो कहते हैं ना हमेशा बत्ती गुल रहती है। क्या बात है, क्या गड़बड़ है, क्या हो गया भाई साहब, क्या दिल टूटा है? जस्ट किडिंग। बट पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब भी इसको कहीं बाहर जाना है साहिबा को, तो साथ में ये नहीं जाता। आप देख रहे हैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, अच्छा तुम नहीं लेके गई। एंड सच बात है, लग भी रहा था, आंखें लाल हो रही थी, बीमार था, बहुत बीमार था। एंड आफ्टर 10 मिनट्स, तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गया हूँ फ्रेंड्स, और मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, आपके पास अपनी बीवी के साथ जाने का वक्त नहीं है, अपनी फैमिली के साथ जाने का वक्त नहीं है, उनके टाइम पे आप घोर बीमार हो, एंड देन सडनली दोस्तों के लिए वक्त है। व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे वो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमें रेस्टोरेंट में तुमने खाना बनाना है, गल्ले पे बैठना है, अच्छा नोट गिनने होंगे, दूसरों को तो आते नहीं होंगे, अच्छा सर्व करना होगा। क्या है ये, क्या हो रहा है? और साहिबा की शक्ल से पता लग रहा था कि कुछ हो रखा है। अगले दिन भी जब वो हेयर कट कराने नहीं गया था, आई गेस दाढ़ी बनवाने हैं कुछ, तो उसने बोला नहीं जा रहा, तुमने मना करा है ना। भाई एक दिन पहले नहीं जाना था जब आप बहुत बीमार थे, तब आप हो आए, और नेक्स्ट डे अच्छा वेरी कन्वीनियंटली इसने साहिबा पे डाल दिया कि तुमने मना करा, इससे मैं दाढ़ी बनवाने जा रहा। भाई साहब वो तो आपकी हेल्थ को लेके बोल रही है, इस पर आप सड़े क्यों हो? ये चल क्या रहा है? आई एम सॉरी बट जाहिद में से कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, है ना। वो अपनी फैमिली के टाइम पे हमेशा बीमार है, नॉट अवेलेबल है, वेरी बिजी है, रेस्टोरेंट संभालना है, एंड दोस्तों के टाइम पे अवेलेबल है, तबीयत ठीक हो गई, अचानक से कैमरा उठा लिया। और वो जो बीच में गैप था ना, जब इसने कैमरा उठाया, क्वाइट विजिबल कि बीच में कुछ आनाकानी हुई थी। कोई भी वाइफ बोलेगी कि भाई तुम मेरे टाइम पे बीमार होते हो, दोस्तों के टाइम पे तुम खड़े हो जाते हो, है ना, मेरे टाइम पे तुम्हें इतनी कमजोरी आ रही है कि बहुत अच्छा हुआ तो मुझे नहीं लगी, मेरी हालत खराब होती, एंड सडनली यू आर रेडी टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड वर्क एंड बी विद योर फ्रेंड्स। दैट वाज सस्पिशियस। या हो सकता है कदर खत्म हो गई है, हो सकता है, होता है, ऐसा होता है। जब ऑक्सीजन लगातार मिलती है तो कदर नहीं होती, पता कब लगता है? जब कट ऑफ हो जाती है ना। तो यही इनके साथ हो गया है, साहिबा को ऑक्सीजन की तरह ले लिया है, एंड जब तक मिल रही है वेल एंड गुड।
खैर जो भी है, मैं इतना ही बोलूंगी कि साहिबा को बोलना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहिए, कलेश ना करो। मैं यही कहती हूँ कि कलेश करने से कुछ नहीं होगा। बैठाओ अपने हस्बैंड को और बोलो दैट दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ अ फैक्ट कि मेरे लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, और दोस्त ठीक है, मैं मान सकती हूँ दोस्त बाहर से आए, बट व्हेन ही इज़ अनवेल, जब उससे बुखार है, तब तो वो भी समझ सकते हैं ना। बीवी समझ सकती है बिकॉज बीवी अंडरस्टैंडिंग है ना, परिवार समझ सकता है, तो दोस्त क्यों नहीं। और दोस्त नहीं समझेंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ ना, वो तो आए हुए हैं, तो प्रायोरिटी कौन हुई? बीवी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं, है ना। बीवी बच्चे को छोड़ के आप आ जाते हो, मुझे रेस्टोरेंट संभालना है। अरे ये रेस्टोरेंट किससे बना, किसने पैसे दिए? ये जो आप रेस्टोरेंट इज अ वेरी, कहते हैं ना, बहुत ही टिपिकल बहाना इसके लिए बन चुका है, द मोस्ट टिपिकल बहाना फॉर हिम टू गो आउट ऑफ द हाउस, एंड ओनली व्हेन शी विल बी होम ही विल गो टू द रेस्टोरेंट। हाँ, क्या ही चल रहा है। अरे तुम ज़्यादा मत शक करो, समझ आई? हाँ, हमें खाना बनाना होता है, नई रेसिपीज देते हैं। हाँ, यही तो देता है गूगल से ढूंढ के, वरना तो शेफ तो किस काम का उस रेस्टोरेंट का। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड बीइंग सो सपोर्टिव। ऑल ऑफ द रिक्वेस्ट जो मुझे रिसेंटली आई है विद रिस्पेक्ट टू माई पर्सनल कोचिंग मीन्स अ लॉट। मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे इन टेकिंग माई कोचिंग प्रोग्राम। ये सेशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप सब प्योर सोल्स हैं, और जब हम कनेक्ट करते हैं एक प्योर सोल दूसरे से, तो दोनों को ही बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। एवरीथिंग जस्ट फ्लोज लाइक अ रिवर एंड इट इज़ सो डैम ब्यूटिफुल। हर सेशन मेरा टचवुड इतना अच्छा जा रहा है, एक से एक ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि, क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं और प्रभु श्री राम के भक्त होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द पीपल हु आर रीचिंग आउट टू मी, वो या तो हनुमान जी के भक्त हैं या श्री राम के भक्त हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु ही उनको मेरी लाइफ में भेज रहे हैं, या फिर किशन जी के भक्त हैं ऑफकोर्स। तो थैंक यू। जितना बोलूँ उतना कम है, ग्रैटिट्यूड जितना दूँ आप लोगों को उतना कम है। और बाकी सब्लिमिनल्स के ऑर्डर्स डेफिनेटली टुमारो यू विल गेट द मेल। आज नहीं हो पाएगा, मैंने सोचा था मैं आज भेजूंगी, पर थोड़ा ठंड लग गई है तो इसलिए आज मैं रेस्ट ले रही हूँ। तो कल पक्का आपको आपके सब्लिमिनल्स मिल जाएंगे। दैट विल बी ऑल इम्पॉर्टेंट मैसेज टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, जिन्होंने कमेंट किया था कि उनके नेबर उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं जब आप फरी बच्चों को खाना खिलाते हो। देखिए, अगर ऐसा वो करे ना, वेरी स्ट्रांगली टेल देम कि आपके पैसे का तो मैं खिला नहीं रही हूँ, है ना, तो आप मुझे परेशान ना करें। एंड आस पास के जितने एनिमल लवर्स हैं आप उनको इकट्ठा करें, उनकी हेल्प लीजिए, बिकॉज आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट, आई एम श्योर दे विल स्टैंड फॉर यू। जब नोबल कॉज के दौरान कोई आपको रोकता है ना, और फिर भी आप रुकते नहीं हैं, तब आप और भी ज़्यादा भगवान की नज़रों में उठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो रुकिएगा मत, खिलाते रहिए फरी बच्चों को, एंड जस्ट ट्राई एंड रीच आउट टू एनी ऑफ द लोकल एनिमल लवर या एनिमल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हैं आपके आसपास। आई एम श्योर होंगे ऐसे, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, क्योंकि मेरे डैड के साथ रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था एंड बड़े लोग सपोर्ट में आए। तो रुकिए नहीं और डरिए मत, और बच्चों को खाना खिलाते रहें, फरी बच्चों की सेवा करते रहें, उन्हें ठंड से बचाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।